नमस्कार, आप देख रहे हैं दो टूक। मैं हूं राहुल राजपूत। सनातन को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। सीएम योगी के बाद पीएम मोदी ने सनातन पर हमला करने वालों पर तीखा प्रहार किया। मोदी ने दो टूक कहा कि घमंडिया गठबंधन सनातन को समाप्त करने की साजिश रच रहा है। उधर सनातन पर छिड़े संग्राम के बीच राम मंदिर को भी विपक्ष सियासी मुद्दा बनाने में जुटा है। समाजवादी पार्टी सांसद एसटी हसन और शफीकुर रहमान बर्क ने राम मंदिर को लेकर बीजेपी पर सवाल उठाया। 2024 के चुनाव से पहले सियासत पूरी तरह से धर्म पर आ चुकी है। साफ हो चुका है कि सनातन पर किए गए विपक्ष के हमले और राम मंदिर को बीजेपी चुनावी मुद्दा बनाने जा रही है। विपक्ष दोनों मुद्दों पर पूरी तरह से घिर चुका है। दो टूक में हम धर्म को लेकर छिड़े युद्ध के हर पहलू पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। सनातन पर प्रहार, मुद्दा नहीं तो धर्म पर तकरार। मोदी योगी का संदेश बनाएगा जनता में विशेष। विपक्ष की चाल, अयोध्या पर सियासी वार। सनातन से सत्ता की तैयारी, क्या बीजेपी पड़ेगी भारी। सनातन पर संग्राम, क्या बैकफुट पर आईएनडीए गठबंधन। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले क्या कुछ बयान वो आपको सुनवा। जिस सनातन ने हजारों वर्षों से भारत को जोड़े रखा है, ये लोग मिलकर अब उस सनातन को खंड खंड करना चाहते हैं। घमंडिया गठबंधन की नीयत है भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है, उसे तबाह कर दो। ये धार्मिक काम है और ये साधु संत और बड़े बड़े जो इनके पुजारी होते हैं मंदिरों के, ये वो तय करें कि उनके ही बीच में से जो सबसे बड़े महंत हैं वो उद्घाटन करते तो ज्यादा अच्छा लगता, न कि एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ एक इंसान उसका उद्घाटन करे। क्योंकि इन्होंने हमेशा रामचंद्र जी को राजनीतिकरण करा है और उसी से ये पार्टी आगे बढ़ी है। तो अब ये राम मंदिर पे भी सियासत करेंगे और उद्घाटन करने की कोशिश करेंगे। ये चमक धमक जो है और ये इसके शोबेबाजी जो की है, ये सब इसलिए आने वाले इलेक्शन की तैयारी के लिए रंग रूप दिखाए जा रहे हैं और इन्हीं की बुनियाद पर के यहाँ मस्जिद की नहीं थी, मंदिर था और मंदिर तोड़कर बना ली गई, ये और दूसरे चाहे वो कोई आदमखोर का मामला हो, कुछ भी हो, ये सारी बातें जो हैं ये आने वाले इलेक्शन की तैयारी के लिए की जा रही है। ये गठबंधन इसीलिए किया गया है कि सनातन को खत्म करना है। ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। तब आप एक तरफ तो सनातन को खत्म करने की बात करते हो, दूसरी तरफ ये भी आप कहते हो कि मोदी जी का क्या काम, बीजेपी वाले तो राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई, जब बीजेपी राम की बात करती है, रामत की बात करती है, राष्ट्र की बात करती है, तो बीजेपी वाले नहीं आएंगे तो क्या तुम आओगे? जो कार्यक्रम है प्राण प्रतिष्ठा, उसमें तुम कैसे आ सकते हो? नहीं आ सकते, क्योंकि तुमको तो सनातन को मिटाना है, तो तुमको किस लिए हम बुलाएंगे? मेहमान जुड़े अशोक पांडे, बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर राहुल यादव, नेता समाजवादी पार्टी इकबाल अहमद जी, कांग्रेस के नेता एचएस रावत, हिंदू धर्मगुरु शाहबुद्दीन रजवी, मुस्लिम धर्मगुरु। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। और राहुल जी, कहा जा रहा है कि आईएनडीए गठबंधन, उसमें तो आप लोग भी शामिल हैं, जो मुद्दे हैं वो अब पीछे छूट चुके, या कहे कि मुद्दे ही नहीं रह गए, केवल सनातन परवार, और आपकी तरफ से सनातन परवार करने के लिए बैटिंग बेहतर तरीके से कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। नहीं राहुल जी, मैं सबको यहाँ स्पष्ट कर दूं कि इन पिछले 9 सालों में जब से बीजेपी की सरकार भारत में बनी है, इस सरकार ने प्रोपेगेंडा की पराकाष्ठा कर दी। अब इनको ये समझने की बात है कि उदयनिधि जो स्टालिन ने कहा, जो प्रियंक खरगे ने कहा, या स्वामी प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं, इनके थोड़ा सा पृष्ठभूमि को देखें। ये जो डीएमके पार्टी है, ये दरअसल रामास्वामी जो आयंकर है, जो पेरियार है,
इनके विचारों को लेकर के ये पार्टी चलती है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जो है, इनका आप पृष्ठभूमि देखेंगे तो इनका एक सामाजिक न्याय का एक बड़ा आंदोलन का इनका इतिहास रहा है। तो ये एक समाज सुधार और धार्मिक सुधार की बात करते हैं, जिस पर सरकार का ध्यान नहीं है। अब सरकार कह रही है कि राम मंदिर का उद्घाटन जनवरी 2024 में करेगी, यानी अब की बार 2024 में जो ये चुनाव होने वाले हैं, ये राम भरोसे अभी फिर आएंगे, क्योंकि इन्होंने कोई काम नहीं किया। देखिए, महंगाई और बेरोजगारी इनको कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास मुद्दा ये नहीं, वो मुद्दा तो आप लोग भी नहीं उठा रहे हैं ना। नहीं, मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे? अभी मैं आपको बता दूं कि जो किसान है, नौजवान है और महिलाएं हैं, और जो भारत का जो लोकतंत्र है, जो संविधान है, इसको बचाने के लिए हम 28 दल एक साथ सामूहिक संघर्ष करने के उद्देश्य से एकत्रित हुए हैं। और उसी ऐसा नहीं है कि वही जो सामूहिक दल है वहीं से तो उठ रहा है। सनातन को अपशब्द कहने की बात वहीं से हो रही है। अरे भाई, सनातन को अपशब्द करने की बात नहीं है, यहाँ बात है सामाजिक जो है सुधार की, यहाँ बात है धार्मिक। नहीं तो केवल सामाजिक सुधार की, देखिए सामाजिक सुधार की जरूरत केवल सनातन में ही है और किसी धर्म में तो है नहीं, और तो सब में सामान्य है। एक ही वर्ग काम कर रहा है, सब कुछ बेहतर है। मैं एक बात यहाँ स्पष्ट जानना चाहता हूँ, यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, क्या सरकार का काम है मंदिर का उद्घाटन करना, मस्जिद का उद्घाटन करना, गुरुद्वारे का उद्घाटन करना? क्या सरकार का काम है? अशोक पांडे जी, कभी तो वन नेशन। अशोक पांडे जी, अब इस बात का बुरा विपक्ष मान रहा है, INDIA के जो घटक दल है इस बात का बुरा मानने वाले हैं कि PM क्यों जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में, मंदिर का उद्घाटन क्यों करेंगे? वो तो संवैधानिक पद पर बैठे हैं। देखिए, आपको बता दें कि राम मंदिर कानून से जीता गया, कोई जबरी डंडे के बल पर नहीं है, बल्कि इनके नेताजी ने तो राम भक्तों के लहू से सरजू की धरती को लाल कर दिया था। मुलायम सिंह को अच्छा लगता था कहना, मुलायम झूठ मत बोलिए, और राम भक्तों के लहू से सरजू की धरती को लाल किया था। और कानूनन जीत के जब आए हैं कि राम वहीं पैदा हुए थे, बड़ी मशक्कत के बाद कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि राम सीता का कोई अस्तित्व ही नहीं है। उसके बावजूद कई बार इस पर रोक लगाने के लिए वकील खड़े किए, बावजूद उसके जब अदालत ने फैसला दिया राम वहीं पैदा हुए थे, मर्यादा पुरुषोत्तम का भव्य राम मंदिर बन रहा है, तो निश्चित देखिए अशोक पांडे जी, विपक्ष का सीधा सवाल है कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति क्या मंदिर का उद्घाटन कर सकता है? संवैधानिक पद पे बैठा हुआ जब कब्रिस्तान की दीवार खड़े होकर घेरवा सकता है, और संवैधानिक पर बैठे हुए लोग जिस तरह की अनर्गल भाषा बोलने का काम कर रहे हैं, हिंद सनातन को जड़ से मिटा देंगे, सनातन डेंगू है, मलेरिया है। कर्नाटक का मंत्री कहता है हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, उसे खत्म कर देना चाहिए। उद्धव ठाकरे कहता है कि जिस दिन राम जी का वो शुभारंभ होगा उस दिन कोई गोधरा कांड हो जाएगा, कोई कहता है पुलवामा हो जाएगा। किसी माई के लाल में हैसियत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इकबाल अहमद जी, आप लोग तो कहते हैं राम तो सबके हैं, और राम राज की कल्पना कैसे होगी जब राम पर ही सवाल उठाया जा रहा है? कोई कॉपीराइट तो बीजेपी का है नहीं, सियासत कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। ताला खुलवाने से लेकर अब मंदिर बनने तक भी हो रहा है चीजें। तो इसमें ये देखिए, सनातन को अपशब्द कहते कहते अब राम मंदिर पर भी फिर आ गए आप लोग। मुद्दा तो आप लोग दे रहे हैं ना, महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, बिजली, पानी, सड़क, किसान सब पीछे छूट गए। इतने हैं ना जो इनके नेता है ना, उनका एजेंडा एक बन चुका है कि 2024 की तैयारी है। ये जो जितना सनातन धर्म से, एक मिनट अशोक जी जरा शांत रहिए। ये सब इनका एक एजेंडा है। एजेंडा ये तय करते हैं कि आज के डेट में ये एजेंडा चलेगा। कभी विकास की बात नहीं करते हैं, कभी गरीबी हटाने की बात नहीं करते हैं, कभी पेट्रोल के दाम कम करने की बात नहीं करते हैं। वो नहीं करते तो आप लोग कहाँ कर रहे हैं? क्यों? हमने तो 500 रुपए में सिलेंडर राजस्थान में दिया। यहाँ बखान करने के लिए नहीं बुलाए हैं। मुद्दा उठाने की बात जब हो रही है सड़कों पर, कहाँ कांग्रेस उतर रही है, समाजवादी पार्टी उतर रही है, दूसरे विपक्षी दल उत्तर प्रदेश में उतर रहे हैं, कहाँ उतर रहे हैं? संघर्ष की लड़ाई अगर लड़ी जा रही है आम जनमानस के लिए, तो सड़क पर कहाँ दिखाई दे रहे हैं? केवल ट्विटर पर और मीडिया के कैमरे के सामने। 4 महीने बरसात, ठंडक,
गर्मी, ये सारी चीजें उस सड़क पे चल के उन्होंने साबित कर दिया है लोगों के बीच जा जाके, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। वो तो बीजेपी कहती है कि बार बार रिलॉन्च करने की कोशिश की जा रही है खराब प्रोडक्ट को। बीजेपी ये भी तो कहती है, ये भी हम मान ले फिर क्या कि खराब प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है। अरे इनका जो प्रोडक्ट इन्होंने जो लॉन्च किया था ना कि बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट है और गरीबी हटाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, वो सारे चीज तो खत्म हो गई। अब ये प्रोडक्ट फेल हो चुका है। अब जो राहुल जी को इन लोगों ने जिस तरीके से स्थापित करने की कोशिश की थी, वो राहुल जी आज जन सेवा बन के आए हैं, जन नायक बन के आए हैं। उनके जैसा नेता अगर जन जन की बात राहुल गांधी कर रहे हैं तो हमें लगता है कि उन्हें तो INDIA गठबंधन से हट जाना चाहिए फिर, क्योंकि उसी गठबंधन के कई नेता सनातन को अपशब्द कह रहे हैं। एक मिनट अशोक जी, इंडिया की यही खूबसूरती है सनातन कि एक गुलदस्ते में सबको पिरो के रखना और उसी गुलदस्ते में खुशबू पूरे हिंदुस्तान उसी गुलदस्ते में कई फूल ऐसे हैं किसी धर्म विशेष को जहरीले शब्द बोल रहे हैं। सबको लेके चलना चाहते हैं। उसी गुलदस्ते में कुछ फूल ऐसे हैं जिससे बदबू आ रही। ऐसा कुछ नहीं है, ये बीजेपी का अब ये बीजेपी का है। HS रावत जी, अब ये बीजेपी का है। खल रहा है। अब जब राम मंदिर निर्माण भी हो रहा है तो भी खल रहा है ये। अब ये भी बीजेपी का है। HS रावत जी, सब तो बीजेपी का है, इनका तो कुछ नहीं है। ना बीजेपी का है, सब कुछ बीजेपी का है सर, आप लोगों का कुछ नहीं है। हर खूबसूरत चीज को हटाना चाहती है। नहीं तो बैटिंग देखिए, बैटिंग कौन कर रहा है? बीजेपी के लिए स्टालिन बैटिंग कर रहे हैं, प्रियांक खड़गे बैटिंग कर रहे हैं, बाकी नेता बैटिंग कर रहे हैं। इस सियासी पिच पर बैटिंग क्या बीजेपी के लिए? स्वामी भी कर रहे हैं। ठेकेदार है क्या? लगता तो कुछ ऐसा ही है, आप लोगों ने बना दिया है। ऐसा क्यों? स्टालिन क्या हिंदू नहीं है क्या? वो पता नहीं, ममता बनर्जी हिंदू नहीं है? पता नहीं, मानती नहीं है सबको। मुझे क्या पता, आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। वही हिंदुस्तान। HS रावत जी, सनातन को अपशब्द कहिए। अब राम मंदिर निर्माण का काम जोरों पर है, लोगों के दर्शन के लिए खोला जाएगा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम। अगर उद्घाटन PM कर रहे हैं तो फिर दिक्कत क्या है? अब इससे भी दिक्कत होने लगी। गांधी जी ने देखो राहुल जी, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। एक बार अहमद जी सुन लीजिए, इकबाल जी आप सुन लीजिए। अभी मैं सुन रहा था तो ये कहा गया था कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस तरह के उद्घाटन नहीं करने चाहिए। 2016 के अंदर अखिलेश यादव ने हज हाउस बनवाया था गाजियाबाद के अंदर, उसका उद्घाटन उस मुख्यमंत्री ने किया था। उससे पहले जब देश आजाद हुआ था तो सोमनाथ मंदिर बना था जो मोहम्मद गोरी ने तोड़ा हुआ था, तो उसका उद्घाटन कांग्रेस ने बनवाया भी, उद्घाटन भी किया था। तो ऐसा नहीं है कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति को उद्घाटन नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अधिकार में आता है। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था, अगर जिसके मैनिफेस्टो में उसने ठोक करके घर घर जाकर के बोला है कि हम राम मंदिर का निर्माण कराएंगे, हम धारा 370 हटाएंगे, तो उसका क्रेडिट कोई कांग्रेस तो लेगी नहीं, समाजवादी पार्टी लेगी नहीं। और अगर आपको क्रेडिट लेना है तो आपको शामिल होना चाहिए उसके अंदर, आपको जाना चाहिए राम मंदिर के पास दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, आपको इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। तो जितना आप सनातन धर्म के बारे में बोलोगे उतना ही सारी की सारी पार्टियां गर्त में जाएंगी। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। खाली मुसलमान वोट बैंकों से आप राजनीति नहीं कर सकते, या क्षेत्रीय कुछ वोट बैंक अगर आपके पास है तो उससे राजनीति नहीं कर सकते। ये छोड़ दो, नहीं तो आपकी सबकी जमानतें जब्त होंगी। आपको हिंदुत्व की शरण में आना पड़ेगा और साथ में पूरे देश को साथ लेकर के चलना पड़ेगा, तो जाकर के आप अपोजिशन में कुछ बैठ सकते हो, नहीं तो इकबाल भाई खत्म हो जाओगे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जनता का मुद्दा उठाते धार्मिक मुद्दा उठाने लगे और कह रहे हैं कि हम तो आम जनहित की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल के जवाब में सनातन पर ही निशाना है। रजवी साहब, आप लोगों को खुश करने की खूब कोशिश हो रही है। रजवी साहब, आवाज आ रही है आपको? सुन रहे हैं आप? देखिए, इसमें खुश करने की या नाखुश करने की बात नहीं है। जी आ रही है, आ रही है, मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? आ रही है, आप बोलिए। तो देखिए इसमें खुश करने और नाखुश करने की बात नहीं है। बुनियादी बात समझने की कोशिश ये करिए कि इस्लाम कभी भी किसी मजहब के खिलाफ या मुखालफत करना, एतराज करना, आपत्ति करने की इजाजत नहीं देता है।
इस्लाम कभी इस बात की तालीम नहीं देता है, शिक्षा नहीं देता है कि आप किसी मजहब पर जो है क्रिटिसाइज करिए या उसकी बकिया उधेड़िए या मजहबी किताबों को पर एतराज करिए, उसकी चौपाइयों को जलाने की बात करिए या हटाने की बात करिए। इस्लाम ने कभी इस बात की इजाजत नहीं दी है। इसलिए जो मजहबी रंग जो है पूरे हिंदुस्तान को दिया जा रहा है और कोई सनातन की मुखालफत कर रहा है और कोई जो है पक्ष विपक्ष में दिफा में खड़ा है और कोई किसी भी मजहबी रसूमात की अदा करने की बात कर रहा है, तो ये आदमी के अपने जाती रुझानात हो सकते हैं, मगर इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है कि किसी मजहब पर टीका टिप्पणी की जाए या उस पर एतराजात किए जाएं। कुरान में बाज़ाब्ता तौर पर इस तरीके से आयत नाजिल हुई है और इसलिए हम उस पर एसटी हसन जो कह रहे हैं क्या वो इस्लाम को नहीं मानते, और ये शफीकुर रहमान वर्ग जो कह रहे हैं क्या वो इस्लाम को नहीं मानते? एक मिनट बात सुनिए। रज़वी साहब एसटी हसन सांसद हैं, एसटी हसन सांसद, वर्ग साहब सांसद हैं, पार्टी उनके लिए बड़ी है। रज़वी साहब आवाज आ रही है, इस मुल्क का रज़वी साहब आवाज आ रही है, और जमहूरियत में जो रज़वी साहब आवाज आ रही है, वो किसी चीज में नहीं है। आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है आपको? सुन रहे हैं आप? बोलिए। एसटी हसन जो कह रहे हैं, वर्ग साहब जो कह रहे हैं, आ रही है, उसे किस तरीके से लें हम? क्या कह रहे हैं एसटी हसन साहब, बताइए। कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति राम मंदिर का उद्घाटन ना करे, वही बेहतर है, वहां के साधु संत करे, महंत करे। उन्हें अब ये भी रास नहीं आ रहा है। देखिए, संविधान मेरे पास में है और मैंने पढ़ा है। उर्दू में, हिंदी में, अंग्रेजी में, तीनों जुबानों में मेरे पास संविधान है। संविधान में कहीं भी कोई ऐसी इबारत नहीं है जहां पर यह लिखा हो कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ शख्स जो है वो किसी भी मजहबी इमारत का उद्घाटन नहीं कर सकता, इफ्तिताह नहीं कर सकता। तो क्या मुसलमानों के ठेकेदार कोई भी मजहबी इदारा है, क्या मुसलमानों के ठेकेदार एसटी हसन या वर्ग साहब है? संवैधानिक तौर पर उसका रज़वी साहब मुसलमानों के ठेकेदार क्या हसन और वर्ग साहब हैं क्या? नहीं, मुसलमानों के ठेकेदार नहीं, वो पॉलिटिकल शख्सियतें हैं। वो अपने अपने इलाके के लोकसभा मेंबर हैं, मगर वो मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है। तो है, मुसलमानों की ठेकेदारी का दावा अगर करते हैं तो वो गलत करते हैं। वो अपने लोकसभा का दावा तो कर सकते हैं, वो अपने इलाके की दावा कर सकते हैं, लेकिन बनते जरूर है। बात मैं आपको ये बताऊं कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ शख्स मजहबी इमारत का, बिल्डिंग का इफ्तिताह, अब ये इकबाल साहब को समझाइए और राहुल जी को समझाइए। संविधान ने कोई रोक नहीं की है। राहुल जी कहा जा रहा है कि हज हाउस का उद्घाटन उन्होंने किया तो हमें तो नहीं ये नागवार गुजरा। सब अब आपकी पार्टी के सांसदों को क्यों नागवार गुजर रहा है? बिल्कुल, मैं बड़े ध्यानपूर्वक एस रावत की बातें सुना, अभी मैंने मुस्लिम धर्मगुरु की सबकी बातें मैंने सुना। देखिए, हम इंडिया गठबंधन अपने जो है सीट बंटवारे को लेकर के अगली बैठक करने वाला है और अपनी रैली अक्टूबर से शुरू करने वाले हैं। और आज ही हमने 14 एंकरों को प्रतिबंधित किया है जो मोदी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। दरअसल जनता का एजेंडा बीजेपी गवर्नमेंट खुद तय कर रही है और सरकार और बीजेपी जिस तरीके से आगे, कभी वन नेशन, कभी वन इलेक्शन, कभी समान नागरिक संहिता, कभी भारत और जो है इंडिया के बीच में मतभेद, तो प्रोपेगेंडा कोई काम नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी जो ये लास्ट इनका अंत में यही बचा हुआ है कि राम मंदिर का उद्घाटन करना और राम मंदिर को फिर फ्रंट पे लेके आना और उसको चुनाव लेके लड़ना। तो इनका एजेंडा बिल्कुल सेट है। एजेंडा कहाँ है? एस रावत जी ने तो बताया कि वो तो संकल्प पत्र में था, पूरा कर रहे हैं। अरे भाई, संकल्प पत्र में तो समान नागरिक संहिता भी था, उसे भी पूरा करिए ना, उस पर कोई बात साफ नहीं कर रहे हैं। मैं जो प्रोपेगेंडा की पराकाष्ठा है, क्या मैं हिंदू नहीं हूं? आप स्पष्ट करिए, क्या मैं हिंदू नहीं हूं? मैं ऑफिशियल हिंदू हूं। किसी भी रिकॉर्ड में आप देखिए, यहाँ देश के 100 करोड़ लोग ऑफिशियल हिंदू है। प्रमाण पत्र देने की आपको क्या जरूरत है? और सनातन धर्म का पालन किस घर में नहीं होता है? किस घर में वसुधैव कुटुंबकम क्या अर्थ नहीं जानते लोग? क्या आज बद्ध ऋतु या ऋतु विश्वता का मतलब नहीं जानते? लेकिन प्रोपेगेंडा खड़ा करके चुनाव को जीतना, मुद्दों से भटकाना। आज संविधान देखिए, अभी मैं दिल्ली का उदाहरण देता हूँ। दिल्ली में जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार के खिलाफ अध्यादेश लाया जाता है और ये कहा जाता है, बड़ा हास्यास्पद है, कि ये तो सरकार का काम है अध्यादेश लाना। अरे भाई, आप संविधान को कुचल रहे हो, आप लोकतंत्र को कुचल रहे हो।
नहीं अशोक जी, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, ये संविधान में कहाँ लिखा है कि जो प्रधानमंत्री है जाके प्रोपेगेंडा धर्म आधारित जो है फीता काटेगा और उद्घाटन करेगा मंदिरों का? अरे भाई, वो अपनी स्वेच्छा से कोई संत जाए, कोई जो सामाजिक रूप से, तो हज हाउस का भी उद्घाटन कोई कर देता मौलाना मौलवी। अरे भाई, अगर कोई रिनोवेशन का काम है, कोई मरम्मत का रिनोवेशन का काम कहाँ सर? गाजियाबाद में देखिए ना, हिंडन के बगल में बना है हज हाउस, इतना बड़ा देखा है कि नहीं आपने? अरे भाई, भगवान राम ने कई बार बीजेपी की नैया पार कराई है और अगली बार ये उनके सारे नैया पार करना चाह रहे हैं। ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। अशोक पांडे जी, अशोक पांडे जी, तख्ता पलटने के लिए हमने इंडिया बनाया। हमने अभी हमारे साथी, इनको चुप करिए जरा। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि हम बार बार राम मंदिर, अरे साहब इस बात तो आप बार बार एजेंडा जो है बहस हो रही है, क्यों हो रही? बहस इसलिए हो रही है कि स्टालिन का बेटा समूल नाश करेगा सनातन धर्म का। तो कांग्रेस का जो एक मिनिस्टर कर्नाटक का बोलता है हिंदू धर्म को खत्म करेंगे, उसी पर उद्धव ठाकरे, बाल ठाकरे का बेटा जिसका बाप आज रोका होगा, मैंने किस तरह का कुपुत्र पैदा किया, वो कह रहे हैं पेरियार की विचारधारा पे वो पार्टी चलती है। धार्मिक सुधार को लेकर के लंबा इतिहास है। इस देश में सदियों तक लाखों करोड़ों लोग शिक्षा से वंचित रहे, मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है। उनके पक्ष में उदयनिधि की लड़ाई है। हम बिल्कुल तरस है। सनातन के खिलाफ किसी ने नहीं बोला है। धरती को लाल कर दिया और बार सनातन धर्म को कर रहा है। शुरू कर दिया। सनातन धर्म को नाश करेंगे। इस देश में सभी हिंदू है। औरंगजेब नहीं, हिंदू राष्ट्र की संकल्पना में SC/ST कहाँ है? नहीं खत्म, इसी का है, ये बताइए ना। नहीं खत्म, आपने गोलंकर के सपनों को पूरा करने के लिए जिस देश की कल्पना की है, उस देश में कहाँ है SC/ST? ओबीसी कहाँ है? लेकिन इकबाल अहमद साहब देखिए, समानता, इकबाल अहमद साहब, इस INDIA के गठबंधन में जो भी दल है, उसके नेता जो भी बोलते हैं, घिरेंगे आप लोग, घिरेंगे ही। बैकफायर ये हो रहा है आप लोगों के लिए। लेकिन ठीक है, बीजेपी के पाले में गेट डाली है राम मंदिर को लेकर। सवाल इस बात को लेकर है कि एक धर्म विशेष को खुश करने की कोशिश में सनातन को कब तक अपशब्द कहा जाता रहेगा? क्या इससे मुसलमान खुश होता है क्या? अब ये तो आप जाने ना सर। बीजेपी ये एजेंडा बनाती है कि अगर कोई कुछ कहता है धर्म के नाम पर, तो बीजेपी ने बोला क्या ये बीमारी है कि अगर कोई भी बोलता है तो क्या बीजेपी के नेता ने रामचरितमानस की एक प्रति जलाई? एजेंडा तैयार, ये बात मैसेज देना चाहते हैं। लेकिन ये सुन लें, हिंदुस्तान में इस बार इनको वोट नहीं मिलने वाला है। सेकुलरिज्म जिंदा है। लेकिन क्या सनातन को अपशब्द कह के वोट मिलेगा क्या आप लोगों को? इकबाल अहमद साहब, सनातन को अपशब्द कहकर वोट मिलेगा आप लोगों को? की बात अब चलेगी शिक्षा, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी इन्होंने एजेंडे में दिया था, हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, क्या एजेंडा उनका कामयाब हुआ? नहीं तो आप लोगों का भी एजेंडा था पूरे देश से गरीबी मिटाने का, आज तक मिट पाया क्या? वो छोड़ दी थे, उस पर बात न कीजिए ना। सवाल इस बात को लेकर है कि सनातन ही क्यों? क्या धार्मिक सुधार केवल सनातन में ही है क्या, और किसी धर्म में नहीं है? असमानता केवल सनातन में ही है और किसी धर्म में नहीं है? इकबाल साहब जी, देखिए, सनातन धर्म की बात जो हो रही है, जो लोग कर रहे हैं, भाई मसला इस बात का है कि पहले उसको इस बात को समझे कि उन्होंने कहा क्या है, क्यों कहा है। इस पर कोई बहस नहीं हो रही है। बहस इस पर हो रही है कि स्टालिन ने ऐसे कह दिया और दूसरे ने ऐसे कह दिया। अरे पहले बात तो समझो कि आप कहना क्या चाहते। बीजेपी उसको क्या कहती, तोड़ मड़ोड़ के ये साबित करना चाहती है कि ये हिंदू भाइयों के लिए गलत बोल रहे हैं। अरे क्यों बोलेंगे भाई? क्या स्टालिन हिंदू नहीं है? हिंदू क्या मणिपुर में जल रहे थे, कौन जल रहा है, कौन मारा जा रहा है? हिंदुस्तान के लोग ही तो मारे जा रहे हैं। उस पर बीजेपी ने कोई एजेंडा नहीं पास किया, उस पर कोई बहस नहीं हुई, उस पर कोई बात नहीं करता है ये बोल के। PM ने भी तो बोला कि सनातन को टारगेट करना ही इंडिया का काम है। इकबाल साहब जी, आवाज आ रही है क्या? नहीं, आवाज कट रही है। SS रावत जी, वो तो एक समुदाय विशेष को खुश करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन सवाल लगातार सनातन पर उठाया जा रहा है। हर एक चीज से दिक्कत क्यों है?
देखो राहुल जी, एक चीज बताऊं आपको, आदमी को फ्रस्ट्रेशन जो होती है ना, जब कामयाबी नहीं मिलती है, बार बार जब हारते हैं तो उनका माइंड अपसेट होता है, वो कुछ भी भड़ास निकालने की कोशिश करते हैं। और जैसे कभी सुरजेवाला साहब ने कहा कि जो बीजेपी को वोट देते वो राक्षस है। अब हरियाणा के अंदर एक सुरजेवाला ये बोलता है बीजेपी को वोट देने वाले राक्षस है। अब ऐसे ही स्टालिन के बेटे ने भी यही बोल दिया कि भाई सनातन धर्म को खत्म कर दो। अब उनको वो वोट नहीं मिल रहा है, लगातार हार हो रही है, तो वो फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए डायरेक्ट हमला कर रहे हैं। और ये भूल रहे हैं कि जितना ही क्रोध के अंदर हमला कर रहे हैं उतना ही इनको नुकसान हो रहा है। समाजवादी पार्टी के अंदर बहुत सारे हिंदू हैं, ऐसा नहीं है कि खाली मुसलमानों की पार्टी है। वो हिंदू भी नाराज है समाजवादी पार्टी से, अखिलेश से, क्योंकि बार बार स्वामी प्रसाद मौर्य कभी रामायण को जलाने की बात करते हैं, कभी सनातन धर्म को बात करते हैं, कभी हिंदू को खत्म करने की बात करते हैं। तो ऐसे ही नाराजगी की बात आई थी सामने, राहुल जी, नाराजगी की बात सामने आई थी। अंदर खान ने नाराजगी की बात सामने आई। अभी 5 राज्यों के चुनाव है, यही बात अभी स्पष्ट हो जाएगा कुछ नेता अगर 5 राज्यों के चुनाव अभी सितंबर में घोषणा हो जाएगी। अभी कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश में स्पष्ट हो गया वो ये कहते हैं कि राहुल गांधी हिंदू माइंडेड क्यों हो रहे हैं। तो ये एक समस्या कांग्रेस के सामने भी है। कांग्रेस में अगर राहुल प्रियंका अगर हिंदुओं की तरफ, मंदिरों की तरफ झुकाव लाना शुरू करते हैं तो वहां पर जो बैठे जो लोग हैं कांग्रेस के अंदर, वो इनके ऊपर हमला। ठीक है, एक सवाल रजवी साहब आपसे है। रजवी साहब, आखिर ये बताने की कोशिश क्यों करते हैं तमाम दल कि बीजेपी घातक है मुसलमानों के लिए? मुसलमानों का भला इस सरकार में नहीं हो सकता और ये सरकार नहीं कर सकती, इसीलिए सनातन पर अपशब्द कहे जाते हैं। बीजेपी से मुसलमानों के इकबाल साहब जरा रजवी साहब को सुनिए। देखिए, पूरे इंडिया मजहब को टारगेट नहीं करना चाहिए और मजहब को टारगेट नहीं करना चाहिए। कोई भी मजहब हो, हिंदुस्तान में जितने भी मजाहिब हैं उनको किसी को भी ये एतराज करने का, क्रिटिसाइज करने का मैं मान लेता हूँ नहीं करना चाहिए, करना नहीं करना चाहिए के मुताबिक नहीं करना चाहिए। रजवी साहब, आपसे सीधा सवाल है, गुजारे सीधा सवाल है, आप लोगों को डर क्यों दिखाया जाता है? आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, सुनिए। देखिए, मुसलमानों की जो सूरत हाल है, माशी तौर पर, इक्तसादी तौर पर, समाजी एतबार से, तालीम के मैदान में, हर फील्ड में मुसलमान पिछड़ा हुआ है। और ये पिछड़ापन जो है, इसमें सबसे ज्यादा अहम रोल कांग्रेस का रहा है और कांग्रेस की ही भारत में सबसे ज्यादा हुकूमतें रही और उन्होंने पहले 47% मुसलमान गवर्नमेंट की नौकरी में हुआ करता था, आज 2.25% रह गया है। और बीजेपी तो 9 साल से हुकूमत में है, तो बीजेपी को हम वोट देते नहीं है, इसलिए हम बीजेपी से हमें कोई मतलब नहीं है। और बीजेपी को जब नहीं वोट देते हैं तो हमें उससे गिला भी नहीं है, उससे शिकवा भी नहीं है। हमें गिला और शिकवा उससे है जिसको हम लोकसभा में और विधानसभा में वोट देते हैं। दर्द समझ रहे हैं ना? हम कांग्रेस को वोट देते हैं और विधानसभा में कहा जाए, लेकिन इनका भी तो दर्द सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे कई मर्तबा हुकूमतें बनाई, मगर उसके बावजूद भी मुसलमानों को लोग लुभाने वादे करने के बाद में ऐसे ही मुसलमानों को छोड़ दिया। एक मिनट राहुल जी, एक मिनट इकबाल साहब। कांग्रेस पार्टी किसी एक धर्म के लिए नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान के हर धर्म, हर लोग के साथ काम करती है। जो हमारे भाई कह रहे हैं कि कांग्रेस की जिम्मेदारी, अरे कांग्रेस की जिम्मेदारी थी, उन्होंने इस तरीके से हिंदुस्तान को सजाया था। आज बीजेपी ने उस हिंदुस्तान को कैसे बना दिया है कि कितनी परेशानियां सब सामने खड़ी। हर घर से तो IAS ऑफिसर्स अधिकारी थे, हर मुस्लिम परिवार से कांग्रेस के वक्त में। रजवी साहब तो यही बता रहे थे अभी ना। अरे उन्हीं का जवाब मैं दे रहा हूँ। ये सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में तो रावत साहब से भी सुन लेते हैं। हर जात की बात। रावत साहब, कांग्रेस तो हर जात, हर धर्म की बात करती है और उसमें सबसे ज्यादा सनातन की बात होती है अपशब्द कहने में। देखिए, एक चीज बताऊं राहुल जी, कांग्रेस ने इसमें कोई दो राय नहीं है कि सबसे ज्यादा अगर किया तो मुसलमानों के लिए किया था। और उन्होंने जो अभी साबुद्दीन साहब कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, सबसे ज्यादा किया। और समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में भी सबसे ज्यादा किया। अब पॉपुलेशन ही इतनी बढ़ा के बैठे हुए हैं, एक घर में 10-10, 15-15, 20-20 बच्चे पैदा करोगे तो पिछड़ेगा कौन? यानी 2 बच्चे हो, 1 बच्चे हो तो आदमी पिछड़ेगा ही नहीं। अब ये
ये कंट्रोल तो आप लोगों को करना है। इधर आप बोलते हो सरिया अल्लाह की देन है, बच्चे पैदा करना वही खिलाएगा, अब वही खिलाएगा तो कांग्रेस क्या करेगी, इसमें समाजवादी पार्टी क्या करेगी? तो आपको भी तो कम से कम देश के साथ चलना पड़ेगा ना। नहीं, आप व्यक्तिगत ना हो जाइए, व्यक्तिगत ना हो जाइए। नहीं, व्यक्तिगत नहीं, ये व्यक्तिगत नहीं, मैं धार्मिक बात कर रहा हूँ। जब कांग्रेस 75 के अंदर राहुल जी सनातन को अपशब्द कहे आपके स्वामी, जनसंख्या नियंत्रण, लेकिन रजवी साहब का भी दर्द जायज है। नहीं, वोट तो लिया लेकिन मिला नहीं उन्हें कुछ। जी, मैं शहाबुद्दीन रिजवी साहब को स्पष्ट कर दूं, धर्मगुरु हैं, समझदार हैं, काबिल हैं। मैं उनको ये बता दूं कि मुस्लिमों को अगर वाजिब हिस्सेदारी की जहां तक बात है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी का आप आंकड़े सही देख करके ऐसे आप न बोले पूर्वाग्रह के उससे, आप जो मुस्लिम है उसको वाजिब हिस्सेदारी, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो नौकरियों में हो, चाहे वो शिक्षा में हो, और मुस्लिम ही नहीं जितने भी उसमें भी पासमानदा मुस्लिम है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, और समाज का हर तबका, अपर कास्ट में भी जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उन सबको एक चर्चा ये भी हो रही थी, जो आप धार्मिक समानता की बात कर रहे थे, अब आ जाइए, आपने उस बात का जिक्र कर ही दिया है, तो केवल क्या सनातन में ही धार्मिक असमानता है या फिर जो जातिवार हिस्सेदारी है वही असमानता है और किसी धर्म विशेष में नहीं है? नहीं राहुल जी, बिल्कुल आपने बहुत ही बेहतरीन सवाल किया है। देखिए, सामाजिक सुधार और धार्मिक सुधार को लेकर के ये सरकार बहुमत में थी, पावर में थी और अभी भी पावर में है। ये चाहे तो कर सकती थी, लेकिन 9 साल तक आप देखिए इंडिया और भारत का जो चर्चा थी कब शुरू हुई, जब इंडिया गठबंधन बन गया। आज सनातन की चर्चा शुरू हो गई, क्या 9 साल से सनातन कदर में नहीं था? एक मिनट समझने तो दीजिए। अगर एकजुट नहीं होते, इसमें भाजपा की बहुत बड़ी भूमिका है, इसने हमेशा प्रोपेगेंडा किया है। इस समाज में एससी, एसटी है, ओबीसी है, अगर प्रधानमंत्री अपने आप को ओबीसी कहता है तो मुझे बड़ा गर्व होता है, क्योंकि मैं खुद ओबीसी वर्ग से आता हूँ, मुझे बहुत गर्व होता है। लेकिन 27% का कोटा उन्होंने पूरा नहीं किया। तो हिंदुओं की जो तरक्की के लिए, हिंदुओं की एकता के लिए, हिंदुओं की समानता के लिए, उनकी तरक्की के लिए ये हिंदुओं की सरकार ने कुछ नहीं किया, और इसीलिए सरकार हार रही है और आने वाले दिन में भी हारेगी। नहीं, ये तो आप तय करके बैठे, हार रही, हार जीत का फैसला तो जनता करती है, वो छोड़ दीजिए। तो हिंदू पिछड़ा हुआ क्यों है? हिंदुओं में इतनी असमानता क्यों है? अशोक जी, और यही वजह है कि उल्टा सीधा सनातन को कहा जाता रहा है और कहा जाता रहे, ये कहेंगे। देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, समाजवाद के चिंतक डॉक्टर लोहिया कहते थे कि इस मुल्क के अंदर 2 देश चल रहे हैं। एक भारत चल रहा है जिसमें जो 80% भारत जो गांव में रहता है उसका प्रतिनिधित्व करता है, दूसरा 20% उच्च घरानों के लोग हैं। इंडिया बना। एक मिनट राहुल जी सुनिए तो, लोहिया को पढ़िए। लोहिया जी कहते थे पूरा समाज हमारा परिवार है, ये लोग कहते हैं परिवार है हमारा समाज है, ये क्या जानेंगे लोहिया को? लोहिया कहते थे मुझे शिव का मस्तक, राम की मर्यादा, कृष्ण का हृदय लगाते थे। इनसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 को पढ़िए, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र को पढ़िए, उसमें साफ लिखा है इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। हारेगी भारत इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स। आप इसको पढ़िए, इसको डिबेट करने से पहले। और रही बात इंडिया और भारत की, तो इंडिया और भारत का जो विभेद है ये बढ़ता जा रहा है। बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको बढ़ाया है, लोगों के बीच में आर्थिक असमानता आई है। ठीक है, एक मिनट, इकबाल अहमद जी, यही डिबेट चलती कि कितने रोजगार मिले, कितने लोगों को घर मिले, कितने लोगों के घरों में बिजलियां लगी। तो ये स्टालिन कहाँ बात कर रहे हैं? शिक्षा तैयार हुई। प्रियंक खड़गे ये बात कहाँ कर रहे हैं? जवाब नहीं दे, स्वामी ये बात कहाँ कर रहे हैं सर? केवल डिबेट में यही आके आप लोग जब बोलेंगे तभी डिबेट करेंगे क्या? नहीं, मैं बता रहा हूँ। कहाँ सवाल पूछा गया? मैं बता रहा हूँ, मैं आपको नहीं, मैं इनको जवाब। सत्र में सवाल पूछा गया, चाहे विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के सत्र में सवाल पूछा गया, संसद के सत्र में सवाल पूछा गया। तो इनके पास है ही नहीं, उन्होंने कुछ किया ही नहीं है 9 साल में। अगर किया होता तो ये सवाल उठता ही नहीं कभी। जिस तरीके से हिंदुस्तान में महंगाई। एक सवाल रजवी साहब, सवाल है केवल, मैं सनातन को छोड़ देता हूं, क्या आप लोगों में भी सामाजिक असमानता है? नहीं है, मुसलमानों में नहीं है। इस्लाम तो सबको बराबरी का दर्जा देता है। ऊंच नीच का जो फलसफा है वो इस्लाम में नहीं है। मुसलमान सब बराबर हैं और पैगंबर इस्लाम हुजूर राहुल यादव जी तो कह रहे थे आप में भी बराबर का, आप में भी SC ST OBC होते हैं, किसी को बराबर पर दर्जा नहीं दिया। अरे रीवी जी, पसमानदा समाज की बात करिए। राहुल जी पसमानदा समाज के बारे में पूछ रहे हैं आपसे। आर्थिक असमानता, सोशल स्ट्रक्चर। पसमानदा नहीं है,
इस्लाम में कुछ नहीं है, मुसलमान एक है। ओबीसी सऊदी अरब वाले तो एक नहीं बोलते, सऊदी अरब वाले तो आपको मुसलमान भी मानने के लिए तैयार। छोड़ दीजिए एच.एस. राव जी, अब समझने दीजिए, एकदम तार्किक डिबेट चल रही है। सवाल का जवाब अच्छा आ रहा है सर। देखिए रजवी साहब, एक मिनट बात तो सुनने दीजिए। इकबाल साहब सुनने तो दीजिए रजवी साहब को। असमानता नहीं है रजवी साहब। रजवी साहब आवाज आ रही है? जी। असमानता नहीं है। देखिए, कुरान शरीफ की एक आयत है, मैं उस पे नहीं जा रहा हूँ, एक आयत है, मैं उस पे नहीं जा रहा हूँ सब। अल्लाह तबारक व मैं उस तआला पे नहीं जा रहा हूँ, मैं किसी धार्मिक ग्रंथ किताब पर नहीं जा रहा हूँ, मैं सामाजिक दृष्टिकोण से देख रहा हूँ। जरा उसे क्लियर कीजिए आप। मैं उसी का आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूं दलील के साथ। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नजदीक पसंदीदा इंसान वो है जो मुत्तकी और परहेजगार है। अगर रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला अगर मुत्तकी है, परहेजगार है, यानी नेक आदमी, अच्छे काम करने वाला आदमी है, तो वो अल्लाह के नजदीक पसंदीदा है, मुझसे पसंदीदा, मुझसे ज्यादा अच्छा है। मैं बर्क साहब और हसन साहब पसंदीदा नहीं है, बावजूद भी वो रिक्शा चलाने वाला जो बर्क साहब, रजवी साहब, बर्क साहब और हसन साहब पसंदीदा नहीं होंगे। जो है पसंदीदा, इस्लाम के अंदर जो है सिर्फ तकवा है। तो हसन साहब, बर्क साहब पसंदीदा तो है नहीं। मतलब जो अच्छा काम करेगा वो खुदा के नजदीक पसंदीदा है, जो बुरा काम करेगा वो पसंदीदा नहीं है। सिर्फ इस्लाम का फलसफा जो है वो समानता का फलसफा सिर्फ तकवा और परहेजगारी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। MP होना, MLA होना, पैसे वाला होना, रुतबे वाला होना, आपके समुदाय में कोई अहम चीज नहीं है। तो हर लोग जाते हैं एक साथ में खड़े होते हैं, अमीर गरीब सब लोग खड़े होते हैं, सब में दिखाई देता है। असमानता तो सब में है। अगर धार्मिक आधार पर निष्ठा की कमेटी का अगर अध्ययन करेंगे रिजवी साहब, नबी साहब, तो उसकी बात मुझे लगता है राहुल जी कहना चाह रहे हैं जी कि असमानता जो है ये सोशली और इकोनॉमिक स्टेट है, जो सामाजिक और आर्थिक आधार की जो असमानता इसकी बात हो रही है। शेख, मुगल, सैयद और उसके अलावा राहुल जी क्या उसमें अगड़े और पिछड़े का कोई हिसाब नहीं है? सब एक तहसील से सर्टिफिकेट मिलता है ओबीसी, उसमें हिसाब क्या हो? गवर्नमेंट ऑफिशियल मिलता है। जब अपने पे बात आती है तो कहते हैं हम एक हैं, हमारे पे बात आती है, आप पे बात आती है, सनातन पर कहते हैं आप में तो ये है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुस्लिमों में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको तरक्की की जरूरत है, जिनको हिस्सेदारी की जरूरत है। तो फिर इस देश में जो हमारे नेता हैं, जो जननेता बनते हैं, वो सबकी बात करें। फिर सनातन की बात एच.एस. रावत जी क्यों होती है हर बार? देखिए, मैंने यही तो कहा ना कि सनातन इनको दिखाई दे रहा है। इनको दलित दिखाई देते हैं, आदिवासी दिखाई देते हैं, ब्राह्मण दिखाई देते हैं, राजपूत दिखाई देते हैं, इनके खुद के नहीं दिखाई देते। अभी रजवी साहब कह रहे थे कि हमारे यहाँ तो सब समानता है। चलिए ना, मेवात में जाकर के मैं दिखाता हूँ कितनी समानता है आपके यहाँ पर। वहाँ किस तरीके से आपके गोत्रों के हिसाब से शादियां करते हैं, वहाँ ऊंच नीच और कितना बड़ा भयंकर वहाँ पर आपके मेवात के अंदर है। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जो कन्वर्टेड मुसलमान है उनके यहाँ देख लीजिए किसमें असमानता है। आपके देवबंदी और बरेली में किसमें असमानता है, सिया सुन्नी में किसमें कितनी असमानता है। देखिए, पाकिस्तान में जाकर के देखिए, वोट की राजनीति में अगड़े पिछड़े, एक मिनट एच.एस. रावत, वोट की राजनीति में अगड़े पिछड़े की बात करके आप धार्मिक आधार पर चीजें उल्टा सीधा कहिए, चलता है। फिर उसमें भी हिंदू मुस्लिम करने के लिए देवी देवताओं को अपमानित करना, ये भी राजनीति का हिस्सा बन गया है। अगर बात वाकई हो रही है, अगर धर्मनिरपेक्ष देश कह रहे हैं भारत को, तो सबकी बातें कीजिए आप लोग। स्टालिन क्यों सनातन की बात करते हैं, या प्रियांक क्यों सनातन की बात करते हैं? रावत जी से कुछ पूछना चाहता हूं। देखिए, वक्त भी नहीं है। स्वामी भी सनातन की बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। अगर वाकई इस देश में सामाजिक असमानता है किसी भी धर्म में, तो सबकी बात होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक दौर चल उठा है, सनातन पर निशाना साधिए, एक समुदाय विशेष को खुश कीजिए। क्या यही फलसफा नेताओं का बन गया? खासकर INDIA के जो दल हैं उनके नेताओं का। जिस तरीके से सीएम योगी कल मध्य प्रदेश की धरती से और PM मोदी ने आज सनातन को लेकर कहा है, ये अडिग है, हमेशा ये सिर तान कर खड़ा रहा है। और ऐसे लोग जिसे घमंडिया भी वो बता रहे हैं, आखिर इसके पीछे वजह क्या है? क्या कोई सोची समझी साजिश है कि सनातन को अपशब्द कहिए और वोट बैंक अपना बढ़ाते रहिए? आकलन दर्शक जरूर करे नेताओं का। सबसे बड़े हालांकि यह 2 टूक में बस इतना है।